स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की आज की वर्कशीट नंबर 64। यह वर्कशीट चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से कैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। बच्चों, जब किसी भी चालक मतलब जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, मतलब इस चालक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है और इस परिघटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, इसको सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, इसका जो अध्ययन किया था वो 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज की थी। तो चलिए एक एक्टिविटी से हम समझते हैं ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कैसे होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हमें एक अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लेनी है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें किसी भी चालक तार के बहुत सारे फेरे होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए और बी। इसके दो सिरे हैं। कुंडली के सिरों को किसी भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं हमने इसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ है। एक परवल छड़ चुंबक लीजिए और इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। स्टूडेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम लेंगे और इसको हम मूव कराएंगे। इसके नॉर्थ एंड को हम ले जाएंगे इसके बी पोल की तरफ। तो हम देखेंगे जब जैसे ही हम चुंबक को इसके पास लाते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में एकदम से जो इसकी निडल है वो विक्षेपित होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस चालक में यहाँ पर विद्युत धारा जनरेट हुई है। नेक्स्ट है, चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता। जब हम चुंबक को इसके पास ले आते हैं तो एक बार विक्षेपित होने के बाद दोबारा ये निडल विक्षेपित नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम चुंबक को दोबारा से बाहर निकालते हैं, इसे दूर हटाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर दोबारा से क्षणिक विक्षेपित होता है, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये हुआ, जब हम चुंबक को इधर मूव कराएंगे तो विक्षेपण अलग दिशा में होगा, और जब इसको वापस इस दिशा में मूव करेंगे तो विक्षेपण अलग दिशा में होगा। तो स्टूडेंट्स, जब गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेपण होता है, इससे हमें पता लगता है कि जैसे ही हम चुंबक को इस चालक के पास लाते हैं तो इस चालक में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, जिससे हमें पता लगता है कि किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य में रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। मतलब जैसा हमने पहले इस एक्टिविटी में देखा, जिस तरह चुंबक की मूवमेंट होगी उसी तरह से इसकी जो निडल है उसका भी विक्षेपण होता है। तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर आप समझ चुके होंगे, आपने देखा भी होगा ऐसा। किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास आपने एक मीटर देखा होगा, इसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। चलिए एक और छोटी सी एक्टिविटी है, इससे हम दोबारा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये क्या है। इस बार हम क्या करेंगे, दो कुंडलियां लेंगे, जिसमें एक कुंडली में ज़्यादा तार के फेरे होंगे और एक में कम। अब इनको हम किसी भी एक विद्युत रोधी खोखले बेलन पर, पाइप पर रोल करेंगे। कुंडली 1 को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, और जबकि कुंडली जो सेकंड है उसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है यहाँ से कुंडली 1 का, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो उसकी जो निडल है वो विक्षेपित होती है, मतलब उसमें वो डिफ्लेक्ट करती है। इससे हम कह सकते हैं कि जैसे ही कुंडली 1 में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ तो उसने
इसमें यहाँ पर चुंबक बनी, जो चालक है विद्युत चुंबक बनी और इसने इस कुंडली में इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर दिया। स्थायी विद्युत धारा जब ऑन हो जाएगी कुंडली, जिसके बाद विद्युत चुंबकीय चालक बन जाएगा, उसके बाद कोई भी इसमें विक्षेपण गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दोबारा स्विच को ऑफ करेंगे तो गैल्वेनोमीटर दोबारा से विक्षेपित होगा, लेकिन पहले से विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से भी हमें यही पता लगता है कि जब यह चालक चुंबक बन गया तो इसने अपने साइड वाले चालक में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, उसमें उसे प्रोड्यूस किया। तो स्टूडेंट्स, यह था विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे होता है। चलिए अब समझते हैं प्रेरित विभवांतर तथा विद्युत प्रभावन बल क्या है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। किसी कुंडली के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा था, पहली कुंडली ने दूसरी कुंडली में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो इस तरह से जो विभवांतर है एक कुंडली के द्वारा दूसरी कुंडली में जो विभवांतर प्रोड्यूस किया जाता है, इसे हम प्रेरित विभवांतर कहते हैं। और इस प्रकार जो विद्युत धारा प्रेरित की जाती है उसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमें याद रखना है। एक कुंडली के द्वारा जब दूसरी कुंडली में विभवांतर प्रोड्यूस किया जाता है उसे प्रेरित विभवांतर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो स्टूडेंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हम डिस्कस कर चुके हैं, चलो एक बार और देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब किसी चालक के द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में जब विद्युत धारा जनरेट होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा प्रेरित करने के दो तरीके हैं। किसी विद्युत चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना, मतलब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर चालक को मूव कराना, जैसे हमने अभी पीछे देखा। दूसरा, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। किसी चालक की किसी चुंबकीय क्षेत्र में बार बार गति कराना भी इलेक्ट्रिक जो जनरेशन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसको मोटिवेट करता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब विद्युत बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर्स में इसका यूज होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसका पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड का यूज करते थे, यहाँ पर राइट हैंड का यूज करेंगे। देखिए, ये आप देख सकते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। इसमें चालक की गति जो हमें पहले से पता है, चुंबकीय क्षेत्र वह भी हमें पहले से पता है, हमारा जो थंब है, अंगूठा है, यह चालक की गति को शो करता है। जो तर्जनी है, फर्स्ट फिंगर जो है, यह हमारी चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मिडल फिंगर है ये विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा क्या होगी, ये मिडल फिंगर हमारी उसे बताती है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी और इसका यूज विद्युत जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बताइए। तो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो स्टूडेंट्स, दक्षिण हस्त नियम हम जानते हैं, ऐसा नियम है जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा बताने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और वह कैसे जनरेट होता है इसके बारे में समझा। तो स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।